दिल्ली में आबादी हो जाएगी गाड़ियों की कीमत। रेखा सरकार ने तैयार किया ऐसा तगड़ा प्लान, जानकर आप भी कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब गरीब परिवार भी ले सकेगा आसानी से गाड़ी। रेखा सरकार की ईवी पॉलिसी को लेकर बड़ी तैयारी, जनता के हित में बड़ा फैसला होगा तय। जानिए, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी खरीदने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में अब गाड़ियों की कीमत आधी हो सकती है। ऐसा हम नहीं, खुद रेखा सरकार ने ऐसा तगड़ा प्लान तैयार किया है जिसने हर किसी को खुश कर दिया है। दावा है कि ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि आने वाले महीनों में पूरी ऑटो मार्केट इसकी चर्चा करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो रेखा गुप्ता ने ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे नए साल से लागू करने की तैयारी लगभग फाइनल है। बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा ईवी गाड़ियों पर लगभग 50% तक छूट है। यानी पहली बार दिल्ली में ऐसा माहौल बनेगा जब गरीबार और मिडिल क्लास परिवार भी आसानी से ईवी खरीद सकेगा। चर्चा है कि प्रदूषण से जूझ रही राजधानी में ये फैसला ट्रांसपोर्ट सेक्टर की दिशा बदल सकता है। सिर्फ यही नहीं, नई ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा आकर्षण वही है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वाहनों की कीमत लगभग आधी हो सकती है। ड्राफ्ट के अनुसार सरकार चाहती है कि लोग पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सके और नई ईवी की मार्केट वैल्यू पर 50% तक राहत मिले। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार का झुकाव इस प्लान की तरफ साफ दिख रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो ईवी आज 1 लाख में मिल रही है वो पॉलिसी लागू होने के बाद 50-60 हजार में उपलब्ध हो सकती है। इससे न सिर्फ वाहन खरीदना आसान होगा बल्कि प्राइवेट व्हीकल सेक्टर में ईवी का हिस्सा तेजी से बढ़ेगा। ईवी पॉलिसी 2.0 का दूसरा बड़ा लक्ष्य बैटरी रिसाइकलिंग है। बता दें कि दिल्ली में पहली बार ऐसी संगठित रिसाइकलिंग चैन बनाई जाएगी जो पुरानी बैटरियों को सुरक्षित तरीके से निपटाएगी और उनके मटेरियल को नए प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेगी। लोग लंबे समय से पूछ रहे थे कि पुरानी बैटरियां कहाँ जाएगी और उनका निपटाना कैसे होगा। सरकार ने इस समस्या को स्थायी समाधान देने की तैयारी कर ली है। बैटरी की लाइफ 8 साल की होती है, इसलिए आने वाले सालों में रिसाइकलिंग बेहद जरूरी हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा ऐलान दिल्ली में 2030 तक 5000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने को लेकर है। खबर है कि हर स्टेशन में 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट होंगे। इन्हें बाजार, मॉल, सरकारी इमारतें, मल्टी लेवल पार्किंग और बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लगाया जाएगा। ईवी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन चार्जिंग पॉइंट आसानी से नहीं मिलता। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देश का सबसे मजबूत शहर बन जाएगा। इससे लोग कॉन्फिडेंस के साथ ईवी खरीद पाएंगे और लंबे सफर में भी चार्जिंग को लेकर चिंता नहीं रहेगी। मौजूदा ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगी। इसे कई बार बढ़ाया गया था लेकिन ईवी की बिक्री अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई। लोगों को अभी भी किफायती कीमत, बैटरी सुरक्षा और चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी वजह से नई पॉलिसी बिल्कुल नई सोच और आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। सरकार चाहती है कि 2026 से ही दिल्ली में ईवी तेजी से बढ़े और राजधानी का प्रदूषण कम हो। यह पॉलिसी सिर्फ गाड़ियों की कीमत घटाने के लिए नहीं बल्कि शहर को ग्रीन और फॉर्च्यून रेडी बनाने के लिए पेश की गई है। माना जा रहा है कि नई पॉलिसी लागू होते ही सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के साधारण परिवारों को मिलेगा। आधी कीमत पर गाड़ी खरीदने का मौका, बेहतर चार्जिंग सिस्टम, बैटरी रिसाइकलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का बढ़ता इस्तेमाल, ये सभी बदलाव दिल्ली की तस्वीर बदल सकते हैं। सरकार का दावा है कि ये पॉलिसी जनता के हित में सबसे बड़ा कदम साबित होगी, क्योंकि इससे ईंधन खर्च कम होगा, वाहन सस्ते मिलेंगे और शहर की हवा भी साफ होगी। रेखा सरकार का ये कदम राजधानी को देश का पहला ऐसा शहर बनाने की ओर बढ़ रहा है जहां ईवी सिर्फ अमीरों की गाड़ी नहीं बल्कि आम परिवारों का सामान्य वाहन बन जाएगा।